हेलो दोस्तों, याद है कि भूल गए? 14 अप्रैल को खेसारी लाल का रिश्ते मूवी आ रहा है। आप लोग को याद रहेगा, आप लोग को मैं बताया था वीडियो में। आप लोग वो मूवी को जाके सिनेमा घर में देखिएगा। मस्त मूवी है, पारिवारिक मूवी है। इसमें आप लोग कोई शक संदेह नहीं है। और लगभग लगभग पवन सिंह का भी मूवी कुछ आने वाला है। देखो क्या होता है, आता है कि नहीं आता है। लेकिन खेसारी लाल का जाकर मूवी देखिए, बहुत अच्छा है। 14 अप्रैल को आएगा मूवी। और आप लोग तो जान ही रहे हो, अभी फ़िलहाल में बहुत कुछ चल रहा है हमारे यूपी में। यूपी में क्या नहीं हो रहा है। कोई शादी कर रहा है तो मार दे रहा है, कोई क्या नहीं कर रहा है वह बताओ। कोई शादीशुदा है वो दूसरे के साथ जा रही है, कोई शादी कर कर मार रहा है फिर वो दूसरे के साथ जा रही है। और कोई शादी के पहले ही कांड कर कर जा रहा है। अपने प्रयागराज में ही एक था लड़का जिसका शादी हुआ था, उसके दूसरे दिन ही लड़की ने बच्चे को जन्म दे दिया हॉस्पिटल में जाके। सोचो ऐसा ऐसा कांड हो रहा है, क्या होगा अपने देश का, अपने यूपी का। समझ नहीं आ रहा है ये लोग सब क्या करना चाहते हैं। कोई बात नहीं, ऐसा होता ही है। बस आप लोग खेसारी लाल की मूवी को जाकर देखना सिनेमाघर में। और मनीष कश्यप, ओ भाई कितना पलटी मार रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है मनीष कश्यप को। कभी बीजेपी में जा रहे हैं, कभी गलत न्यूज़ फैला रहे हैं कि बीजेपी ने हमारे ऊपर ये कर दिया है। और जय हिंद बिहार के लोगों, मैं एक गुड न्यूज देने जा रहा हूं आप सभी को। सारण पुलिस ने मेरे चैनल के ऊपर एफआईआर किया है। ये गुड न्यूज है आप लोगों के लिए। मेरे चैनल के ऊपर सारण पुलिस ने एफआईआर किया है और साथ ही साथ 11 चैनलों के ऊपर जो है सारण पुलिस ने एफआईआर किया है। अभी मैंने एसपी साहब से बातचीत किया है, गिरफ्तारी मुझे देनी पड़ेगी और कल मैं सारण आ रहा हूं, मैं अपना गिरफ्तारी दूंगा। सारण पुलिस ने एफआईआर किया है और संजीवनी समाचार ने यह बात चलाया है। और यूट्यूबर मनीष कश्यप के चैनल सहित 11 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एफआईआर। छपरा में यूट्यूबर मनीष कश्यप के चैनल सच टॉक सहित 11 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एफआईआर। पुलिस वाले जो है वो व्यापारियों से जो है रंगदारी मांगते हैं, कोई बात नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। नशे के हाल में जो है महिलाओं को जो है निर्मम तरीके से पीटते हैं, कोई बात नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। अगर उसी खबर को जो है हम लोग चला देते हैं, महिला मिलने जाती है डीजीपी साहब से, हम लोग चला देते हैं तो हम लोगों के ऊपर एफआईआर हो जाता है। वही खबर दैनिक जागरण ने चलाया, वही खबर दैनिक भास्कर ने चलाया, वही खबर न्यूज 18 ने चलाया है। एफआईआर होगा कन्हैया भेलारी पे, एफआईआर होगा मनीष कश्यप पे। जैसा कि ये खबर मेरे पास आया है। 11 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक पेज और अज्ञात चैनलों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का निर्णय लिया है सारण साइबर थाना ने। 11 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो है और साथ ही कुछ अज्ञात चैनलों पे जो है साइबर थाना कांड संख्या जो है 85/25 दिनांक 25/3/25 धारा 153A-B 152 BNS एवं 67 आईटी एक्ट के तहत जो है वो धारा जो है दर्ज किया गया हम लोगों के ऊपर। फिर से मैं कह देना चाहता हूं, मनीष कश्यप के ऊपर एक और एफआईआर हुआ है, मनीष कश्यप के चैनल के ऊपर। अब तो गिरफ्तारी देनी पड़ेगी। एफआईआर हुआ मतलब गिरफ्तारी देनी पड़ेगी। कल जाऊंगा, मैं जाऊंगा तो एसपी साहब को जो है दे दूंगा गिरफ्तारी। लीजिए एसपी साहब, लीजिए गिरफ्तार कीजिए, जरूरी है, जरूरी है। और बहुत बड़ा निर्णय लूंगा मैं कल, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। गलत है ये, बिल्कुल गलत है एकदम। सारण पुलिस ने चेतावनी दी है कि सोशल मीडिया के माध्यम से झूठी, भ्रामक एवं एक पक्षीय खबर फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शराब बेचवाइए ठीक है, बालू में धांधली करवाइए ठीक है, हम लोग खबर दिखा दे तो हम लोग एक पक्षीय हो गए। महिलाओं को मार के जो है नंगा करके मारिए आप लोग, ठीक है। हम लोग खबर दिखा दिए तो एक पक्षीय हो गए। कीजिए कार्रवाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कीजिए कार्रवाई। अब आ रहे हैं कल, देंगे गिरफ्तारी और गिरफ्तारी देने से पहले पार्टी से इस्तीफा देंगे, ताकि कोई ये ना कहे कि भाजपा में है मनीष कश्यप, इसलिए जो है पुलिस ने उसके साथ कुछ नहीं किया। जितना बर्बरता करना होगा कर लीजिएगा लोग। कल इस्तीफा भी दे देंगे। कल मनीष कश्यप जो है इस्तीफा देगा और उसके बाद से जो है सारण पुलिस के पास जाके जो है गिरफ्तारी देगा। ये चीज है। अरे मेरे चैनल के नीचे जो है 50 लोग आके जो है अपना जख्म दिखा रहे हैं, महिलाओं का जांग दिखा रहे हैं कि मेरे जांग पे पीटा गया, यहां पीटा गया, वहां। हम भगा दें उनको। हमारे चैनल में जो न्यूज चला है वो साफ साफ बोला गया है कि एक पक्ष की घटना है, ये दूसरे पक्ष के बारे में भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। उसके अलावा 11 चैनल पे और एफआईआर हो गया। फिर दैनिक जागरण ने भी चलाया, उस पर क्यों नहीं हुआ? फिर न्यूज 18 ने चलाया, उसके ऊपर क्यों नहीं हुआ? यहाँ पे मैं बताता हूँ कौन कौन से इस पे हुआ है। इसमें जो है शायद से
कीजिए लोग, खूब बढ़िया। देखिए यहाँ पे देशवा न्यूज बिहार झारखंड उनके ऊपर हुआ है, कन्हैया बेलारी के ऊपर हुआ है, सूचना केंद्र उसके ऊपर हुआ है, एमजी बिहार न्यूज उसके ऊपर हुआ है, काउ काउ न्यूज उसके ऊपर हुआ है, अपना सिटी न्यूज उसके ऊपर हुआ है, आपका साथी उस न्यूज चैनल के ऊपर हुआ है, अनूप राठौर उसके ऊपर हुआ है, श्रवण कुमार उसके ऊपर हुआ है, सहित 11 चैनलों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। ठीक है, कीजिए लोग, बढ़िया है, अच्छा काम कर रहे हैं एकदम बिल्कुल। जितना भी डिजिटल न्यूज चैनल है ना, सबके ऊपर एफआईआर कर दीजिए लोग, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 11 चैनल के ऊपर सारण पुलिस ने एफआईआर किया है। होली के एक दिन बाद, यानी 14 तारीख को अगर जिन लोगों ने होली मनाया तो होली के एक दिन बाद, और जो लोग 15 तारीख को होली मना रहे थे उनके लिए होली के दिन दिगवारा थाना में कुछ महिलाओं को जो है मारा पीटा जाता है। ठीक है, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये लोग थाना घेर लिए थे, थाना को आग लगाने आए थे ये लोग जो है वो। क्यों? क्योंकि सड़क पे जो है ये लोग अश्लील गाना बजा रहे थे, पुलिस ने जाके मना किया तो वो लोग दारू के नशे में जो है कुछ कुछ बोल दिए पुलिस को। अरे आप अपनी बातों को रखिएगा, तब तो आपसे जब फोन करके पूछा जाता है तो आप बोलते हैं कि हम नहीं बताएंगे, वरीय अधिकारी बताएंगे। वरीय अधिकारी के पास फोन करके पूछा जाता है तो बोलते हैं कि हम नहीं बताएंगे, हमें नहीं जानकारी है इसके बारे में। आज जो खबर ये देखिए, मैं दिखाता हूं आप लोगों को, देखिए देखिए मैं दिखाता हूं, अभी दिखाता हूं आप लोगों को। देखिए मैं सारा रखा हूं, न्यूज 18 देखिए, इसके ऊपर नहीं हुआ एफआईआर। न्यूज 18 का हेडिंग है बिहार में पुलिस फिर बनी हैवान। बिहार में पुलिस फिर बनी हैवान, पहले सीआरपीएफ जवान को पीटा, फिर महिलाओं को उठाया, पार की बेरहमी की हद। देखिए मैं दिखाता हूं आपको, ये देखिए है, ये चीजें है, देखिए यहां पे नहीं हुआ एफआईआर। अब इस खबर को दिखाता हूं, यही सभी महिलाएं आई थी जो न्यूज 18 पे जो खबर चल रहा है। यही छपरा में पुलिस की बर्बरता का वीडियो वायरल हुआ, महिलाओं ने पुलिस पर प्राइवेट पार्ट पर हमला करने का आरोप लगाया। वीडियो वायरल होने के बाद मामले की जांच का आदेश दिया गया और 11 को यूट्यूब चैनल पे जो है एफआईआर कर दिया गया। हद है, ऐसा होता है? ऐसा होता है क्या? बिहार के छपरा जिले में दिगवारा पुलिस ने के दरिंदगी का वीडियो वायरल हो रहा है। ये साफ साफ न्यूज 18 का खबर है। बिहार के छपरा जिला में दिगवारा पुलिस के दरिंदगी का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में घर के अंदर कुछ महिलाएं अपने प्राइवेट पार्ट को दिखाते हुए पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रही है। महिलाओं के अनुसार पुलिस ने घर में घुसकर उन्हें बेरहमी से पीटा, यहां तक कि उनकी प्राइवेट पार्ट पर भी हमला किया। पुलिस की हैवानगी का शिकार होने के बाद अब महिलाएं कैमरे पर अपने प्राइवेट पार्ट के जख्म को दिखाते हुए अपना दर्द बयां कर रही हैं। ये न्यूज 18 का खबर है। पीड़ित परिवार के परिजनों के अनुसार होली के दिन दिगवारा थाना के क्षेत्र में मीरपुर भुआल निवासी सीआरपीएफ जवान राधे कृष्ण महतो छुट्टी पे अपने घर आए थे। उनके घर के पास ही गश्ती कर रही पुलिस एक सफाई कर्मचारी को किसी बात को लेकर डांट लगा रही थी। बताया जा रहा है कि पुलिस रोड से कचरा हटाने के लिए बोल रही थी। पुलिस सफाई कर्मचारी से उलझ रही थी। जानकारी के अनुसार इसी बीच सीआरपीएफ के जवान वहां पहुंचे और रोके तो पुलिस बोली तुम कौन होते? फिर पुलिस उनसे उलझ गई। आगे देखिए, पीड़ित परिजनों ने बताया कि थानेदार का कहना है कि सीआरपीएफ जवान जो है नशे के हाल में आकर पुलिस से उलझ गए और गाड़ी में तोड़फोड़ करने लगे तो उन्हें गिरफ्तार किया गया। इसके बाद पुलिस ने सीआरपीएफ जवान को जो है गिरफ्तार करके सरकारी कार्य में बाधा डालने और नशे करने के आरोप में जेल भेज दिया। पीड़ित परिजनों के अनुसार इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आधी रात में उन लोगों को उठा लिया और निजी कमरे में बंद करके सभी को बेरहमी से पीटा। आखिरकार परेशान परिजनों ने इसका साक्ष्य देते हुए मानवाधिकार आयोग, बिहार के डीजीपी समेत मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति को शिकायत पत्र भेजा है। इस मामले में दिए गए जांच के आदेश वीडियो में साफ तौर पर देखिए, पहले तो इन लोगों ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जिनको महिला आयोग को जिनको लेटर लिखना था, मुख्यमंत्री को जिनको लेटर लिखना था उन लोगों ने लिख दिया। अब उसके बाद से जो है जांच का आदेश दिया गया और आदेश में जो है 11 को यूट्यूबर पे एफआईआर कर दिया गया। हद है, हद है। जब मैं दिगवारा थाने में बात किया एफआईआर हुआ है सर, गिरफ्तारी देनी होगी हम लोगों को, तो कब देनी है बता दीजिए। कल बोलिएगा कल आ जाएंगे, आज बोलिएगा तो आज हम एड्रेस बता देंगे, आज बुलाइएगा तो आज आ जाएंगे। तो नहीं, हमारे वरीय पदाधिकारी से नहीं, साइबर थाना में बात कीजिए, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। साइबर थाना में बोल रहा हूं तो बोल रही है कि नहीं हमारे वरीय पदाधिकारी जो है अभी ट्रेनिंग पे गए हैं, अभी वो यहाँ पे नहीं है। तो आप और वरीय पदाधिकारी से बात कीजिए। तो और वरीय पदाधिकारी एसपी साहब हुए, एसपी साहब को फोन कर रहे हैं तो एसपी साहब बोल रहे हैं कि आप लोग न्यूज चलाइएगा तो आप लोगों के ऊपर एफआईआर होगा, आप लोग इस प्रकार का न्यूज चलाइएगा तो आप लोगों के ऊपर एफआईआर होगा। तो जब एफआईआर होगा तो एफआईआर का मतलब यह होता है कि आपको गिरफ्तारी देनी होगी, जेल जाना होगा, जेल से जो है बेल पे आना होगा। तो ठीक है, कल आ रहे हैं और जो धारा पे, जिस धारा में जो है गिरफ्तार एफआईआर हुआ वो तो नॉन बेलेबल सेक्शन है, उसमें तो जो पुलिस थाने से तो बेल दे नहीं सकती है, तो हम कोर्ट से बेल लेंगे, तो चले जा रहे हैं जेल, कल आके दे रहे हैं गिरफ्तारी। अब एक और जेल घूम लेंगे, सारण का जेल घूम लेंगे, ये चीज है। लेकिन जब गलत होगा बिहार में गरीबों के साथ तो मनीषवा तो आवाज उठाएगा, बुरा लगे या अच्छा लगे, ये चीज है। बस जब गलत होगा तब आवाज उठाऊंगा और मेरे पास आके कोई अपना दुख दर्द सुनाएगा तो मैं तो दिखाऊंगा भाई, मैं तो दिखाऊंगा।
चीज है। आप लोगों को जो करना है कर लीजिए, आप लोग एफआईआर करेंगे, हम जेल जाएंगे, फिर जेल से बाहर आएंगे, फिर वही काम करेंगे और मजबूती के साथ करेंगे, ये चीज है। लेकिन कल मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, जितने लोग लाइव वीडियो देख रहे हैं, कल मैं सारण आऊंगा, एसपी साहब को अपना गिरफ्तारी दे दूंगा, या जिस थाने में साइबर थाने में जो एफआईआर हुआ है साइबर थाने में आके गिरफ्तारी दे दूंगा, ये चीज है। क्या झंझट, क्यों ये सब करना भाई? एफआईआर हुआ है, गिरफ्तारी देंगे। हम लोग कोई डाकू थोड़ी हैं, हम लोग दारू थोड़ी बेचवाते हैं अपने थाना क्षेत्र में, अपने जिला में दारू थोड़ी बेचवाते हैं, हम लोग ड्रग्स का धंधा थोड़ी करवाते हैं, हम लोग बालू माफियाओं से पैसा वसूली थोड़ी करते हैं, नहीं करते हैं। तो हमें डर किस बात की? जाएंगे जेल, वकील हैं, हियरिंग होगा, बेल होगा, फिर आएंगे बाहर, फिर वही काम करेंगे। गरीब लोगों को तकलीफ होगा तो आवाज उठाएंगे, ये चीज है। नोटिस वोटिस कुछ नहीं, जवाब ववाब कुछ नहीं मांगा गया, डायरेक्ट एफआईआर, डायरेक्ट। ये वही पुलिस है जो एक स्वर्ण व्यापारी को जो है रास्ते में रोके उनका आधा पैसा लूट लेती है। चलिए उस खबर को भी दिखा दो तो बाद में बोल दिया, अगर कहीं स्वर्ण व्यापारी पलट गया, कह दिया कि नहीं वो तो जांच के लिए पैसा लिए थे, तो पत्रकारों पे एफआईआर। देशवा न्यूज पे, मनीष कश्यप के चैनल पे, मेरे चैनल पे करने की क्या जरूरत थी? मेरे ऊपर कर देते ना। अब तो चैनल पे हुआ है तो चैनल का जो सर्वे सर्वर रहेगा उसको तो गिरफ्तारी देनी पड़ेगी ना। तो चैनल के सर्वे सर्वर हम हैं, और गिरफ्तारी देने से पहले हम इस्तीफा देंगे, हम पार्टी से इस्तीफा देंगे, ये चीज है। ताकि हमारे वजह से कोई ये ना कहे कि पार्टी में जिस पार्टी में है भाजपा का एक कार्यकर्ता जो है या जो भी है वो गिरफ्तार हुआ, हम कल इस्तीफा दे देंगे, इस्तीफा देके हम आएंगे, ये चीज है सारण पुलिस के पास, ताकि कोई ये ना कहे कि पॉलिटिकली सपोर्ट है मनीष कश्यप को, ये चीज है। आप लोग ऐसे ही एफआईआर करते रहिए। देखिए चुनाव है, आप लोग के एफआईआर का क्या असर होगा अब आप लोग सोचिएगा, देखिएगा। मार तो नहीं सकते हैं ना, जिंदा हमको नहीं ना मार सकते हैं। जितना दिन जिंदगी लेके आया हूं उतना दिन जिंदा तो रहूंगा, और कफन बांध के आऊंगा कल मैं। बहुत बुरा लगा मुझे, एकदम गलत ये काम हुआ है, एकदम गलत काम हुआ है। आऊंगा कल कफन बांध के, देखता हूं कि क्या होता है मेरे साथ, और एकदम होशो हवास में हूं, किसी प्रकार का नशा नहीं करता हूं। है एक ही नशा सिर्फ और सिर्फ बिहार में जो है ये भ्रष्ट सिस्टम को सुधारने का। और सही में आप लोगों को मेरी खामोशी जो है पसंद नहीं थी, और भगवान को भी मेरी खामोशी पसंद नहीं थी। शायद भगवान को मंजूर था कि मनीषवा को फिर से उसी तेवर में जो है वापस लाया जाए, इसीलिए शायद से मेरे ऊपर ये एफआईआर हुआ है, शायद से ये चीजें आएंगे, दिखाएंगे फिर। और यूट्यूबर सबको आप लोग दबाने का प्रयास करेंगे, छोटे छोटे यूट्यूबरों को डराने का प्रयास करेंगे, तो हम हैं जब तक तब तक तो ये यूट्यूबर लोग डरेगा नहीं, ये हम वादा करते हैं, ये चीजें। कल मनीष कश्यप कल भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दूंगा, और कल मैं सारण पुलिस को गिरफ्तारी दूंगा, ये चीजें। जय हिंद। और हमारे ऊपर केस हो गया है, हम जाके बीजेपी से इस्तीफा देंगे और जाकर थाने में सरेंडर करेंगे। ये सब क्या चल रहा है समझ नहीं आ रहा है। भाई तुमको लड़ना है तो लड़ो, चुनाव लड़ना है, सांसदी लड़ना है, जो भी लड़ना है लड़ो, मुख्यमंत्री से कुछ भी लड़ो जो, लेकिन गलत अफवाह ना फैलाओ। मेरे ऊपर कोई एफआईआर नहीं हुआ था, लेकिन कुछ पोर्टल वाले ने मेरा नाम चला दिया था के ऊपर हुआ एफआईआर। मेरे ऊपर सारण पुलिस ने कोई एफआईआर नहीं किया था। अब सारण पुलिस ने जो है 11 चैनलों पे जो है नोटिस भेजा है, नोटिस, इस चीज़ को समझिए, उसमें जवाब देना है। कुछ महिलाओं ने जो है अपनी बातों को रखा, पुलिस की बातों को नहीं रखा गया था, तो उसी पे जवाब देना है। मेरे ऊपर कोई एफआईआर सारण पुलिस ने, पर्टिकुलर मनीष कश्यप उर्फ पुरानी कुमार तिवारी के ऊपर कोई एफआईआर सारण पुलिस ने नहीं किया है। हमारी बातचीत हुई है और बातचीत पॉजिटिव हुई है, और बस इतना ही कहना चाहता हूँ मैं आप लोगों से कि जो लोगों ने भी जो है मेरा नाम का इस्तेमाल करके चलाया था कि मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर हुआ है, उन लोगों से मैं विनती करना चाहता हूँ कि गलत न्यूज ना चला। मनीष कश्यप इतना बड़ा नाम है, तथ्य को क्यों नहीं समझते? मनीष कश्यप का बड़ा नाम है और तथ्य बिना जाने क्यों इतनी बड़ी बयानबाजी? देखिए कुछ न्यूज चैनल वालों ने, कुछ पोर्टल वालों ने चला दिया था कि मनीष कश्यप पे हुआ है एफआईआर, मनीष कश्यप पे हुआ है एफआईआर, जबकि मनीष कश्यप के ऊपर कोई एफआईआर नहीं हुआ। रात को उत्तेजित होने का क्या मतलब? उत्तेजित नहीं था, आप जाके देखिए। मैं तो यहाँ पे सारण में आया हूँ और मेरी बातचीत हुई है, सभी लोगों से बातचीत हुई है, सुरेश भैया से मैं मिलने आया था, यहाँ पे बातचीत हुई है और सारा बातें जो है पॉजिटिव हुआ है। और मैं उत्तेजित नहीं था, मैंने ये कहा कि अगर मेरे ऊपर एफआईआर हुआ है और अगर मैं जेल जाता हूँ तो जेल जाने से पहले इस्तीफा दे दूंगा, क्योंकि मेरे वजह से पार्टी खत्म क्यों होगी। आप सारण पुलिस के ये भी शराब का भी आरोप लगाया कि शराब तो बहुत सारे जगह पे
नहीं, मेरे ऊपर कोई एफआईआर नहीं है, कोई एफआईआर नहीं है। नोटिस दिया गया है, वो भी मुझे नहीं नोटिस दिया गया है, और नोटिस का जवाब सब लोग देंगे। मेरे ऊपर कोई एफआईआर नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट है, क्या करना चाहते हो आप? एक बार ऐसे ही पब्लिक लोग का, अपने चाहने वालों का दिल दुखा चुके हो। 10-10 रुपये चंदा लेकर 20-20 जितना जिससे हो सका वो दिया लड़ने के लिए। फिर आप जाके बीजेपी में शामिल हो गए। फिर वो लोग को हर्ट हुआ, नहीं आपको, आप जाके बीजेपी में मिल गए, नहीं चाहते कि आप दोबारा लड़ो, और ना आपको अब चाहते हैं कि आपको अब मैं बता देना चाहता हूँ आपको, आप पूरी लाइफ में कभी नहीं जीत पाओगे, कभी भी लड़ोगे तो। जहाँ से भी लड़ना चाहते हो, कभी भी पूरी लाइफ में नहीं जीत पाओगे, ये मेरा दावा है, लिख कर ले लेना कहीं भी। मैं जानता हूँ आप हालांकि रिपोर्टर बहुत अच्छे हैं, दिल के भी अच्छे हैं, रिपोर्टर भी अच्छे हैं, बट राजनीति के मामले में आप ये भी नहीं हो। इससे अच्छा है, मेरी राय है, आप राजनीति से दूर रहो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप जहाँ हो वहीं से आप बहुत कमा सकते हो। ठीक है, बाय, ओके।